नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया था कि उनको जो मिलने वाली पेंशन है उसे जो है वो उनकी आखिरी सैलरी के बेसिस पर निर्धारित किया जाए। तो इस फैसले के बाद महामंत्री बीएमएस द्वारा किए गए विवादास्पद बयान पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राउत जी ने निंदा तथा करारा जवाब दिया है। तो इसी के बारे में जो है दोस्तों आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा है उसे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोज है इसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संदर्भ में ये जो बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, जिसके तहत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माननीय श्री ब्रिजेश जी उपाध्याय महामंत्री बीएमएस द्वारा किए गए विवादास्पद बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि पेंशनर्स को देने के लिए ईपीएफओ के पास पैसा नहीं है, उसके ऊपर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राउत जी द्वारा निंदा तथा करारा जवाब दिया गया है। तो इसी के बारे में जो है दोस्तों आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा इस पत्र में जो है वो उनके द्वारा जो विवादास्पद बयान दिया गया था तो इसके ऊपर यहाँ पर निंदा की गई है और जवाब भी दिया गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 17 अप्रैल 2019 को ये जो पत्र है वो राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा श्री ब्रिजेश जी उपाध्याय जनरल सेक्रेटरी बीएमएस मेंबर ऑफ सीबीटी ईपीएफ न्यू दिल्ली को लिखा गया है और इसमें बताया गया है विड्रॉ ऑफ इररिस्पांसिबल एंड एंटी वर्कर और एंटी पेंशनर स्टेटमेंट। यहाँ पर रेफरेंस में बताया गया है कि यूर स्टेटमेंट मेड ऑन 2 अप्रैल 2019। तो चलिए दोस्तों आगे इस पत्र में बताया गया है दी हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसमिस एसएलपी ऑफ ईपीएफओ अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ केरला। द डिसीजन ऑफ हॉनरेबल एपेक्स कोर्ट इज इन फेवर ऑफ पेंशनर्स और वर्किंग एम्प्लॉइज। It is shocking to know your views on the above decision. You commented that implementation of Honorable Supreme Court decision is not possible without the help of government. You also mentioned that the EPFO's fund will not last more than 4 years if the decision is implemented. Honorable Sir, with due respect to your position in BMS and CBT, we would like to state the following. The EPFO in their advertisement published on 6th of January 1996 promised to pay rupees 27,000 as a pension after 40 years service. The same pension was to be paid to the spouse after death of employee. It was also promised in the same advertise that rupees 27 lakh would be repaid to the next of kin on the death of spouse. In the year of 2008, the clause of return of capital was withdrawn unilaterally by the EPFO. Thereof, the outflow in the form of ROC has been totally stopped. In the year of 2040, the contribution has been increased from 541 to 1250, which is more than double. As per the RTI of March 2040, it was revealed. Total pensioners then 47 lakh, total EPS pension fund then 2 lakh 8,000 crore. Total interest earned on the fund annually 17,500 crore. टोटल पेंशन डिस्टर्बड annually 5,500 करोड़। तो इस पत्र में जो है दोस्तों आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी लिए गए थी कि पेंशनर्स कितने हैं 2014 में, उसके बाद जो पेंशनर्स का फंड है वो कितना है और इंटरेस्ट इस फंड पर कितना मिलता है और इंटरेस्ट मिलने के बाद सालाना कितनी पेंशन का भुगतान किया जाता है, तो इसका ब्यौरा भी इस पत्र में किया गया है। आगे यहाँ पर बताया गया है फ्रॉम दी अबव आरटीआई इट इज सीन दैट दी पेंशन डिस्पर्डेड इज लेस देन 1/3 ऑफ द इंटरेस्ट अर्न ऑन ईपीएस फंड। ऑल्सो सिंस द पेंशन फंड कंट्रीब्यूशन इज मोर देन डबल, there is significant increase in EPS membership and thereof in the incoming funds. Also, the outflow has been drastically reduced. The interest has been definitely increased as the inflow is increased manifold. It is therefore opined that your statement, which is totally biased and shall motivated against the PPS members and pensioners, must be withdrawn immediately. Otherwise, this organization will have no choice but to agitate against you. This attitude of the politically motivated CBT members had always harmed the interests of the poor pensioners. We request to study the issue further in detail and feed the correct input to the authorities concerned. This will go a long way to maintain workers' trust in you and your esteemed organization, that is the BMS.
तो यहाँ पर जो है दोस्तों ब्रिजेश जी उपाध्याय द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईपीएफओ के पास पेंशन देने के लिए फंड नहीं है, तो इसके ऊपर माननीय कमांडर अशोक जी राउत ने कड़ी निंदा जताई है और साथ में यहाँ पर इनको जवाब भी दिया है। और जो ईपीएफओ के स्टैटिस्टिक है कि कितने पेंशनर्स है, कितना फंड है, सालाना कितना इंटरेस्ट इस फंड के ऊपर मिलता है और कितनी पेंशन का भुगतान किया जाता है, तो इसके बारे में भी इस पत्र में बताया गया है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसी के बारे में अभी हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये जो बड़ा अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संदर्भ में निकल कर आ रहा था, तो इसकी जानकारी बाकी पेंशन धारकों को भी मिल सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।